क्या आपके गुरु पर्वत के ऊपर भी एक से ज़्यादा रेखाएं बन रही हैं? अब ये 2, 3, 4 कितनी भी हो सकती हैं। तो इन रेखाओं से आपको आगे चलकर फ़ायदा होने वाला है या फिर नुकसान, और आगे इन रेखाओं का आपके जीवन के ऊपर पड़ता है कैसे बड़ा प्रभाव। अगर आप भी जानना चाहते हैं तो वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा, क्योंकि यहाँ पर जो जानकारी मिलने वाली है दोस्तों, वो आप बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहेंगी। तो शुरुआत करेंगे आपके एक लाइक के साथ। आपका ज़्यादा समय नहीं लेते हैं, आइए शुरू करते हैं। शुरुआत करने से पहले जैसे कि आपको हर वीडियो में बताते हैं कि अगर आप लड़के हैं तो अपने राइट हैंड में, अगर लड़की है तो अपने लेफ्ट हैंड में इस जानकारी को देखिएगा। और इसी के साथ अगर आप चाहते हैं हमसे पर्सनली बात करके अपनी समस्या का समाधान, तो लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन में हमारे इंस्टाग्राम और ट्विटर अकाउंट का। जाकर आप दोनों अकाउंट को फॉलो कीजिए, जो भी पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपके गुरु पर्वत पे भी इस प्रकार से दो रेखाएं बराबर बनी हुई हैं, तो देखने को मिलता है कि करियर के शुरुआती समय में या फिर करियर के शुरू होने से पहले इनकी लाइफ में संघर्ष बहुत रहता है। मतलब कि उतार चढ़ाव बहुत रहते हैं, फाइनेंशियल कंडीशन में तंगी रहती है, पैसा आता है पर टिकता नहीं है। इस प्रकार की जो है प्रॉब्लम्स बहुत सारी रहती हैं। पर यहाँ पर दोस्तों इन रेखाओं का फायदा ये है कि आगे चलकर जब भी इन्होंने करियर की शुरुआत कर दी, उसके बाद ये रुकते नहीं हैं, इनको रास्ते मिलते ही चले जाते हैं। और दोस्तों, चाहे ये कितनी भी गरीबी में क्यों ना पैदा हुए हैं, मतलब कि इन्होंने कितना भी संघर्ष क्यों ना देखा हो, पर वो हमेशा नहीं रहता है। ये अपने दम पे आगे बढ़ते हैं, अपने टैलेंट के दम पे, अपनी स्किल के दम पे अपने कार्य को आगे ले जाते हैं और अपनी उस तंगी को, उस गरीबी को ख़त्म कर देते हैं। मतलब कि आगे चलकर इतना धन कमाते हैं, इतने पैसे कमाते हैं कि सारे सुख सुविधाएं इनके पास होती हैं। तो दोस्तों, कहने का भाव ये है कि जो पहले था वो बाद में नहीं रहेगा, जो संघर्ष पहले था वो बाद में ख़त्म हो जाएगा, अगर इस प्रकार से प्रॉपर लाइंस बनी होती हैं। बस यहाँ पर एक बात का ध्यान ये रखना है कि अगर ये रेखाएं 4 तक हैं तो अच्छा है, पर अगर ये 5 रेखाएं हैं आपके गुरु पर्वत के ऊपर, ध्यान दीजिएगा, 5 रेखाएं अगर आपके गुरु पर्वत के ऊपर बनी हुई हैं, तो दोस्तों ये नेगेटिव इम्पैक्ट डालेंगी। ये कहिए कि जो अब तक आपको बातें बताई उनका ऑपोजिट हो जाता है, उल्टा होना शुरू हो जाता है। मतलब कि अच्छा खासा कार्य चल रहा है, अच्छी खासी आप जॉब कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं, तो उसके बाद प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है। बिजनेस में घाटा आना शुरू हो गया, जॉब में तंगी आनी शुरू हो गई, किसी प्रकार की जॉब जो है आप जो कर रहे हैं वो हाथ से निकल गई। तो कहने का भाव ये है दोस्तों कि आपकी लाइफ में जो अच्छा खासा चल रहा था उसका उल्टा होना शुरू हो जाता है। पैसे में भी तंगी आनी शुरू हो जाती है, टिकता नहीं है पैसा, और ऊपर से दोस्तों खर्च होना जल्दी शुरू हो जाता है, या फिर पैसा आता ही नहीं है। कहने का भाव ये है कि यहाँ पर जो भी आपको बातें हैं वो ध्यान में ये रखनी है कि आपको अपने करियर पे ध्यान देना है, प्लस बचत पे ध्यान देना है। अब इसके बाद, ये तो बात हो गई दोस्तों इस डायरेक्शन में जाने वाली रेखाओं की। अब बात करते हैं कि आपकी जो माइंड लाइन होती है, इसमें से अगर रेखाएं निकलें, इस प्रकार से ऊपर की ओर खड़ी हुई रेखाएं हैं, तो यहाँ पर आपको क्या ध्यान देना है। देखिए, अगर इस प्रकार से रेखाएं दोस्तों खड़ी हुई हैं, तो देखने को मिलता है कि ऐसे व्यक्ति जो हैं इनके अंदर एक लीडरशिप की क्वालिटी होती है। मतलब कि किसी भी प्रॉब्लम में से कैसे निकलना है भली भांति जानते हैं। अगर किसी ग्रुप को लीड करना है तो भली भांति जानते हैं। और ऊपर से अगर मान के चलिए कि ये जॉब करेंगे तो उसमें अच्छी खासी प्रमोशन पाएंगे, और अपने नीचे बहुत सारे एम्प्लॉयज़ को ये गाइड करेंगे, उनके हेड होंगे, या फिर ये ऊंचे पद पे रहेंगे। और अगर ये बिजनेस भी करते हैं तो अच्छे खासे बिजनेस के मालिक होते हैं, बहुत सारे लोगों को ये रोजगार भी देते हैं। और इससे बढ़कर क्या चाहिए दोस्तों। इसके बाद दोस्तों, अब यहाँ पर ये तो रेखाएं छोटी छोटी थी। अगर मान के चलिए कि ये रेखाएं आगे बढ़ जाएं, 2, 3 कितनी भी रेखाएं अगर ये शनि पर्व तक चली जाती हैं, ये होता है शनि का पर्व जो बनता है आपकी मिडिल फिंगर के नीचे। दोस्तों, देखने को मिलता है कि अगर रेखाएं लंबी हैं और आगे बढ़ जाएं, तो ऐसे लोगों का जो कार्य है वो समय पे नहीं हो पाता है। और स्पेशली इनके मान के चलिए कि अगर ये जॉब करने जा रही हैं, तो वो कुछ नंबर से बात रह जाएगी या जॉब हाथ से निकल जाएगी, और यहाँ पर दोस्तों आपका बनता काम रुक जाएगा। और सबसे ज़्यादा इनका जो स्वभाव है दोस्तों वही अड़चन बनता है। जी हाँ दोस्तों, इनका जो स्वभाव है वो थोड़ा अग्रेसिव होता है, गुस्से वाला होता है। छोटी-छोटी बातों पे गुस्सा आ जाना, मनमुटाव हो जाना। यहाँ पर दोस्तों इनके जो करीबी हैं वो भी इनसे मतलब कि ज़्यादा बात नहीं कर पाते हैं।
क्योंकि इनका जो स्वभाव है वही सबसे बड़ी दिक्कत खड़ी करता है। अब यहाँ पर दोस्तों इनका जो स्वभाव है पर्सनल लाइफ में भी और प्रोफेशनल लाइफ में दोनों में ही प्रॉब्लम बनाता है। अब यहाँ पर दोस्तों आपको बताना चाहेंगे कि इनका जो परिवार है, परिवार के साथ भी रिलेशनशिप ज़्यादा स्ट्रांग नहीं होता, अनबन रहती है, छोटी छोटी बातों पर मतभेद हो जाता है, स्पेशली पार्टनर के साथ ग्रह क्लेश रहने के चांसेस हमें ज़्यादा नज़र आते हैं। और ऊपर से अगर ये बाहर कहीं कार्य करना चाहते हैं और इनको कोई जानकारी चाहिए तो इनके जो कॉन्टैक्ट बेस हैं वो छोटे रहते हैं, मतलब कि इनका जो फ्रेंड सर्कल है वो भी छोटा है, जिसकी वजह से इनके जो कॉन्टैक्ट हैं वो भी कम हो जाते हैं। तो अगर इनको कोई जानकारी चाहिए तो समय बहुत ज़्यादा लगता है इनको कुछ भी जानकारी ढूंढने में, अगर कहीं से पता करवाना है कुछ। अब यहाँ पर ऊपर से दोस्तों अगर किसी का कार्य 10 दिन में हो जाता है तो इनका कार्य 20 से 30 दिन में होगा, मतलब कि ज़्यादा समय लगता है किसी और से अगर इनको कोई कार्य में सफलता प्राप्त करनी है या कार्य पूरा करना है। तो इस प्रकार की जो है दिक्कतें हमें देखने को मिलती हैं। और इनका जो स्वभाव है दोस्तों, आपको यही रिकमेंड करेंगे कि अपने स्वभाव पे थोड़ा सा ध्यान दें, मन को शांत रखने की कोशिश करें जितना आप कर सकते हैं। इसके बाद अब ये तो बात हो गई दोस्तों इस प्रकार से बनी हुई रेखाओं की। अब बात करते हैं कि अगर आपके इस पॉइंट पे रेखाएं निकल रही हैं तो आपको ध्यान देना है कि अगर एक रेखा इस प्रकार से आए और एक रेखा नीचे की ओर से आए, कहने का भाव ये है कि या तो आपकी एक ही डायरेक्शन से रेखाएं आएंगी, या तो आपकी इस डायरेक्शन से आएगी या फिर आपकी माइंड लाइन की डायरेक्शन से आएगी। अब इस हाथ में भी आप देख सकते हैं कि एक रेखा इस डायरेक्शन से आई और एक रेखा इस प्रकार से आई। अब आपको बताना चाहेंगे दोस्तों कि अगर ये वाली पॉसिबिलिटी बन जाती है तो इस कंडीशन में सेहत खराब होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आपकी सेहत के ऊपर बार बार प्रभाव पड़ सकता है। और कई बार देखने को मिलता है कि अगर छोटी छोटी और भी रेखाएं हैं तो इनकी सेहत ना बार बार खराब होती रहती है, थोड़े समय के लिए ठीक रहती है फिर खराब हो जाना, कहीं ट्रैवल करते हैं तो खराब हो जाना। तो कहने का भाव ये है दोस्तों कि इनकी सेहत पे इनको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए, जितना हो सके उतना ट्रैवल करने से बचें। और अगर ट्रैवल करना पड़ रहा है तो पूरी प्रिकॉशन लेके चलें, मतलब कि पूरी दवाइयाँ या फिर जो भी आपके लिए ज़रूरी है वो लेके चलें ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए ट्रैवल में। और ऊपर से यहाँ पर दोस्तों अगर आप अपनी सेहत का ख्याल नहीं रखेंगे तो दोस्तों आपके करियर पे सबसे बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों अगर सेहत ठीक नहीं है तो आप खुल के कार्य भी नहीं कर पाएंगे। तो इस बात का ध्यान रखना है कि अपनी इस सेहत का ख्याल जरूर रखें। आगे बढ़ने से पहले अब तक जितनी भी रेखाएं आपको बताई हैं गुरु पर्वत के रिलेटेड, आपके हाथ में कौन सी बन रही है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अब देखिए दोस्तों, बहुत सारे लोगों के हाथों में देखने को मिलता है कि अगर आपके गुरु पर्वत से एक रेखा इस डायरेक्शन से निकलती है तो वो इस गैप में चली जाती है, मतलब कि इस प्रकार से बिल्कुल ही घूम जाती है। अब देखिए दोस्तों, अगर ये वाली पॉसिबिलिटी बन रही है, देखने को मिलता है कि ऐसे व्यक्ति जो हैं काफ़ी रहस्यमयी होते हैं। अगर आप अपना कोई सीक्रेट इनके साथ शेयर करना चाहते हैं, कोई बात शेयर करना चाहते हैं तो खुल के कर सकते हैं, निश्चित होकर कर सकते हैं। इनके साथ आपका सीक्रेट बिल्कुल ही सेफ रहने वाला है। और देखने को मिलता है कि यहाँ पर इनका ये जो स्वभाव है, मतलब कि रहस्यमय तरीके से रहना, शांत रहना, कई बार इनके लिए दोस्तों कई बार दिक्कत का सामना भी इनको करना पड़ सकता है, क्योंकि दोस्त कम होते हैं। प्लस यहाँ पर इनकी लव लाइफ के ऊपर सबसे बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि अगर ये किसी को पसंद भी करते हैं तो दिल की बात खुल के कह नहीं पाते हैं। और यही बड़ी सबसे बड़ी बाधा हो जाती है दोस्तों, क्योंकि इनका जो ये स्वभाव है सीक्रेट में तरीके से रहना, तो कहीं ना कहीं ये अपनी दिल की बात जब कह नहीं पा रहे हैं तो लव लाइफ आगे बढ़ नहीं पाती है। इस वजह से इनके अरेंज मैरिज के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। और यहाँ पर दोस्तों लव मैरिज के चांसेस तब और भी ज़्यादा कम हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है हृदय रेखा गुरु पर्वत तक पहुँच नहीं पाती है, क्योंकि यहाँ पर जो ये रेखा है इसे घेरी हुई है और रेखा वहाँ तक जा नहीं रही है। अब यहाँ पर अगर आपकी गुरु पर्वत जो है बिल्कुल ही खुला होगा और हृदय रेखा यहाँ तक पहुँच जाएगी तो आपके लव मैरिज के चांसेस बढ़ जाते हैं। लव मैरिज जो है आपको साथ भी मिलता है, घर वालों का सपोर्ट भी मिलता है। तो यहाँ पर दोस्तों पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है लव मैरिज की। पर अगर यहाँ पर इसे घेरा हुआ है इस रेखा ने, मतलब कि कंप्लीटली यहाँ पर कवर हो चुका है गुरु पर्वत और रेखा भी नहीं पहुँच पाई, तो यहाँ पर दोस्तों आपके अरेंज मैरिज के चांसेस ज़्यादा नज़र आते हैं। तो लव लाइफ में थोड़ा सा आपको स्ट्रगल करना पड़ सकता है और यहाँ पर एफर्ट बहुत ज़्यादा लगाना पड़ेगा।
तो दोस्तों ये थी कुछ खास जानकारियां जहां पर आपको बताया कि आप अपनी इन गुरु रेखाओं के बारे में कैसे जान सकते हैं, इनके पीछे का रहस्य क्या है और ये कैसे आपके जीवन पे बड़ा प्रभाव डालती हैं। आई होप कि आपके सभी डाउट्स यहाँ पर क्लियर हो गए होंगे, बट अगर अभी भी मन में कोई डाउट या सवाल रह गया हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आप किस टॉपिक के ऊपर वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी आप हमें सजेस्ट कर सकते हैं। पर एक जरूरी बात जो आपको हमेशा याद रखनी है कि पामिस्ट्री 100% एक्यूरेट नहीं होती है। मानने वाले मानते हैं, इसके अकॉर्डिंग ही आगे कदम बढ़ाते हैं, बट अगर आपको उनसे में विश्वास नहीं है तो आप अपना विचार हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें नेक्स्ट वीडियो के अपडेट के लिए। मैं आपसे मिलूंगा एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक मुझे इजाजत दीजिएगा। नमस्कार।